दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार की एक उभरती गायिका मैथिली ठाकुर की जन्म कुंडली की। यह जन्म कुंडली तुला लग्न की है। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इनके सप्तम भाव में मेष का चंद्रमा है। इनके दसम भाव में 4 ग्रह हैं। सूर्य है, मंगल है, शुक्र है और राहु है। इनके नवम भाव में स्वग्रही बुध है। इनके अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति है और इनके चतुर्थ भाव में केतु है। इनका जन्म हिंदू वर्ष के सावन महीने में हुआ है और सावन महीने में सूर्य पुनर्वसु, पुष्या और अश्लेषा नक्षत्र से गुजरता है। जब इनका जन्म हो रहा था उस समय सूर्य पुष्या नक्षत्र में था, जिसका स्वामी शनि होता है। और ऐसी परिस्थिति में जन्म लेने वाले जातक या जातिका या तो नेवी में या आर्मी में या पुलिस में या नृत्य या संगीत में बहुत विख्यात होते हैं। और सही ही है कि मिस मैथिली ठाकुर संगीत की दुनिया में उभर रही हैं। इन्होंने अभी तक ही बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इन्होंने जो ख्याति अर्जित की है वह प्रशंसा के लायक है, वह सराहनीय है। इनका जो लग्न है वह वर्गोत्तम लग्न है। इनकी कुंडली को आप गौर से देखिए। इनकी कुंडली में जो लग्न है तुला है, नवमांश में भी वही लग्न है, इसलिए लग्न इनका वर्गोत्तम है। इनकी कुंडली में शनि और बृहस्पति जो है वह अष्टम भाव में है। ये क्या फल करेंगे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि इनकी कुंडली में सूर्य, बुध, मंगल और राहु, गौर से सुनिएगा, सूर्य, बुध, मंगल और राहु, यह पुष्कर नवमांश में है। पुष्कर नवमांश का अभिप्राय यही होता है कि ग्रह नक्षत्र में अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं और उनका फल बहुत ही अच्छा, कल्याणकारी और शुभ होता है। इनकी अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा इनका राशिस है, चंद्रमा इनका दशमेश है। यह 2028 तक यह महादशा चलेगी। इस महादशा में ये संगीत की दुनिया में निरंतर आगे बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जो चंद्रमा है वह दशमेश भी है, दशम भाव का स्वामी भी है। इसके बाद मंगल की महादशा आने वाली है। मंगल की महादशा पर आप जरा गौर कीजिए। इनका मंगल नीच का है, लेकिन नवमांश में भी वह उसी राशि में है। इसका अभिप्राय क्या हुआ, वह नीच का दोनों जगह तो है लेकिन योग कारक हो गया। जब ऐसी स्थिति होती है, नीच का कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, तो वह बिल्कुल उसका शुभत्व केवल नहीं होता, कुछ पापत्व तो रहता ही रहता है, लेकिन उसका जो पापत्व है वह कम हो जाता है, वह शुभ परिवर्तित हो जाता है। तो मंगल की दशा में भी यह संगीत की दुनिया में आगे बढ़ेंगी और इनकी ख्याति निरंतर बढ़ेगी। हाँ, जिस तरीके से एक प्लेबैक सिंगर को स्थापित होना चाहिए, मंगल के थोड़े कमज़ोर होने के कारण संभवतः कुछ वैसा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। सिनेमा में ये गाएंगी तो ज़रूर, लेकिन जिस तरह से लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर जैसी गायिकाओं ने सम्मान स्थापित किया फिल्मी दुनिया में, संभवतः वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका मंगल नीच का है। ऑफ कोर्स उसका जो नीचत्व है वह भी भंग होता है और नवमांश में वह वर्गोत्तम हो जाता है। तो इनकी ख्याति तो बनेगी, यह फिल्मों में सफल भी होंगी। ऑफ कोर्स उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी जैसा मैंने पूर्व 2 नामों को लिया, वैसा नाम शायद नहीं कर पाएंगी। हाँ, इनकी शादी इस मंगल के कारण संगीत या कला के संबंधित व्यक्ति से नहीं हो सकती है। कोई नेवी, पुलिस या कोई अन्य क्षेत्र का व्यक्ति से इनकी शादी हो सकती है। और इनकी शादी कब होगी? इनकी शादी के लिए हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग दूसरा भाव देखते हैं, हम लोग 7वां भाव देखते हैं, हम लोग 11वां भाव देखते हैं
और उसमें जो बैठे ग्रह हैं उनके नक्षत्र देखते हैं। तो अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और जो 11वां भाव का स्वामी है सूर्य, चंद्रमा में जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी, कह लीजिए कि 24 दिसंबर 2027 से लेकर 23 जून 2028 तक में इनका विवाह होगा। दाम्पत्य जीवन, चूँकि मंगल की स्थिति हमने बताई, ऑफ कोर्स विलगाव तो नहीं होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अड़चन मुझे दिखती है। इनकी कुंडली में बात करें तो इनकी कुंडली में केदार योग है, इनकी कुंडली में आंवला योग है, इनकी कुंडली में शंख योग है, इनकी कुंडली में हर्ष योग है। हर्ष योग का मतलब जो छठा भाव देखिए, छठा भाव का स्वामी बृहस्पति है और वह अष्टम भाव में बैठा है। मैंने कहा कि एक तरह का एक विपरीत राजयोग होता है, तो बृहस्पति जो खराब दिख रहा है वह इनफैक्ट खराब है नहीं, वह उसका हर्ष योग होने के कारण वह परिमार्जित हो गया है। उसमें जो उसका दुर्गुण है वह मांजा जा चुका है और उसका पूर्णतः परिमार्जन हो गया है। हर्ष योग बनाता हुआ बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है। इनकी कुंडली में कुछ अरिष्ट योग भी हैं, जैसे कूट योग है, इनकी कुंडली में एक शक्ति योग है, ये थोड़े अशुभ योग हैं। हाँ, इनके धन योग की बात कर लें तो आप धन योग का देखिएगा, धन योग कब होता है और धन योग के लिए क्या क्या देखना चाहिए। तो धन योग के लिए हम लोग दूसरा भाव देखते हैं, धन योग के लिए हम लोग 11 भाव देखते हैं। इन दोनों में संबंध हो जाए तो बहुत धन होता है। अब देखिए इनका दूसरा भाव क्या है, दूसरा भाव का स्वामी मंगल और 11वां भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी सूर्य, ये दोनों साथ साथ हैं। कहाँ हैं? दसम भाव में हैं। किसके साथ में हैं? शुक्र के साथ में है। शुक्र कंबस्ट भी नहीं है। तो संगीत के माध्यम से अकूत धन संपदा कमाने का योग बहुत स्पष्ट रूप से इनकी कुंडली में दिख रहा है। आइए इनका इंदु लग्न भी देख लेते हैं। इनका इंदु लग्न है कन्या और कन्या लग्न पर परिमार्जित बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, तो यह भी बहुत अच्छा संकेत है धन प्राप्ति के लिए। हमने कहा कि धन प्राप्ति की एक और रीति है जिसे हम लोग इंदु लग्न कहते हैं। तो धनेश आयेश दोनों का साथ साथ होना, इंदु लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि होना, ये यह बतलाता है कि इनके पास धन काफ़ी आएंगे, धन बहुत आएगा। और इनकी महादशा अभी चल रही है चंद्रमा की, इसके बाद मंगल की महादशा चलेगी, वह 2028 से 2035 तक चलेगी। और राहु की महादशा 2035 से 2053 तक चलेगी। ये अंतिम समय तक संगीत में रहेंगी, संगीत करती रहेंगी, गाना गाती रहेंगी और लोगों का दिल जीतती रहेंगी। मेरी शुभकामना इनको है। यह बिहार की बेटी हैं, ये बिहार की गौरव हैं। हमें इन्हें बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्ते, प्रणाम।